हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम सैम्पल क्वेश्चन पेपर मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का सेक्शन डी डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली। तो बेसिकली हमें ये जो दो इक्वेशंस दे रखी हैं इनको ग्राफ बना के सॉल्व करना है। तो जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि जिसमें आपको ग्राफिकली सॉल्व करना है इक्वेशंस को, तो आप रफली पहले इन दोनों का सोल्यूशन निकालने, मतलब हमारे पास दो मेथड्स होते हैं ना इनको सॉल्व करने के, एक सब्स्टिट्यूशन एंड एक एलिमिनेशन। तो इनमें से किसी भी एक मेथड को यूज करके आप पहले इनका सोल्यूशन निकाल लें। तो सबसे पहले हम भी ऐसे ही करेंगे कि रफली निकाल लेते हैं इनका सोल्यूशन। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि कई बार क्या होता है, एक्स और वाई की कुछ बहुत ही अजीब सी वैल्यूज आ जाती हैं सोल्यूशन में, ऐसी कुछ। तो ये वाली वैल्यूज को ग्राफ से देखना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, पहले सोल्यूशन निकाल लेंगे, उसको अपने माइंड में रखेंगे और फिर ग्राफ से उसका सोल्यूशन वही दिखा देंगे। राइट, सबसे पहले हम इक्वेशंस लिखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है? x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3। एंड जो दूसरी इक्वेशन है इसमें अगर आप ध्यान से देखो प्लस 8 लेफ्ट हैंड साइड पड़ा है। अब हमें क्या करना है, इसको राइट हैंड साइड ले आना है, क्योंकि इधर राइट हैंड साइड था ना कांस्टेंट। तो ये आ जाएगा 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू -8। अब एलिमिनेशन लगाने के लिए हमें एक बात का ध्यान रखना होता है कि किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम बना दो। तो मैं x के वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम बना रही हूँ, तो अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा 2x, ये वाला 2 इसके साथ भी होगा मल्टीप्लाई 4y, और इसके साथ भी होगा मल्टीप्लाई, तो 6 आ जाएगा। अब हम इनको माइनस कर देंगे तभी ये कट होंगे ना। तो साइन चेंज होते हैं जब हम माइनस करते हैं, तो ये तो कट हो गया। अब इसके बाद देखो, ये साइन तो हमें कंसीडर करना ही नहीं है। तो -3y एंड -4y कितना हो जाएगा? -7y हो जाएगा। तो दिस इज -7y। अब -8 और -6 कितना होता है? -14। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? -14 डिवाइडेड बाय -7। 7 goes to 1 and this goes to 2, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। ठीक, अब किसी भी एक इक्वेशन, मान लो ये फर्स्ट इक्वेशन है, तो इसमें हम y की वैल्यू पुट कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में y की वैल्यू क्या है? 2। तो फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी x प्लस 2 टाइम्स 2 इज इक्वल्स टू 3। तो x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 3, ये 4 उस तरफ जाके क्या हो जाएगा? माइनस। तो 3 माइनस 4 इज इक्वल टू -1। जो हमारा सोल्यूशन आया है ना, उसको हम लिख लेते हैं साइड पे कि x की वैल्यू कितनी आई है? -1, और y की वैल्यू कितनी आई है? 2। अब ये सारा कुछ हमारे किसी काम का नहीं है, तो इस पूरे को हम इरेज कर देते हैं, बिकॉज ये हमें वहां पे करके नहीं दिखाना। हमने तो ये खुद के लिए किया ना कि सोल्यूशन क्या आएगा, ताकि ग्राफ पे वैसा ही सोल्यूशन हम दिखा पाए। तो अब हम फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन के लिए पॉइंट्स निकालते हैं जो कि ग्राफ पे प्लॉट करने हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि पुट x इक्वल्स टू 0। तो जो फर्स्ट पॉइंट्स हमें लेने होते हैं, जिस जो हेल्पफुल रहते हैं हमारे लिए, तो एक बार x को 0 ले लो और एक बार y को 0 ले लो। तो पुट x इक्वल्स टू 0 इन कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन में। तो वो हो जाएगा 0 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, 2y किसके इक्वल आ जाएगा? 3 के इक्वल, तो y आ जाएगा 3/2। राइट, अब सिमिलरली आप क्या करो, एक और पॉइंट लो, जैसे कि पुट y इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 1। तो y को 0 पुट करेंगे, तो यहाँ पे 0 पुट करना है ना। तो x प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 3। तो x प्लस 2 इज 0 इज इक्वल टू 3 आएगा, तो x 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे? दो पॉइंट्स आ जाएंगे। ठीक, अब इसके बाद सेकेंड इक्वेशन लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन 2x माइनस 3y, ये प्लस का 8 उस तरफ जाएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा। तो 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू -8 आ जाएगा हमारे पास। राइट, अब पुट x इक्वल्स टू 0, जैसे पहले किया था बिल्कुल वैसे ही। तो 2 टाइम्स 0, इसको 2 मार्क कर दो। पुट x इक्वल्स टू 0 इन 2। 2 टाइम्स 0 माइनस 3y इज इक्वल टू -8। -3y इज इक्वल्स टू -8, ये -3 उस तरफ जाके क्या हो जाएगा?
डिवाइड हो जाएगा तो ये -8/-3 आएगा, जो कि अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल होगा, 2.66 के इक्वल होगा, राइट। अब उसके बाद पुट y इज इक्वल टू 0 इन 2, तो 2x -3 टाइम्स 0 इज इक्वल्स टू -8, ये तो 0 ही बन जाएगा, तो 2x इज इक्वल्स टू -8 आ जाएगा, 2 डिवाइड हो जाएगा दूसरी तरफ जाके, तो ये आ जाएगा -4, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -4 आ गई। अब इसके बाद एक और पॉइंट आप पुट कर सकते हो, क्यों, क्योंकि ये बहुत ही मतलब डेसिबल्स में आया ना, तो हम क्या करेंगे, चालाकी से ये वाला पॉइंट पुट करेंगे, इसकी x की वैल्यू -1 पुट कर देंगे, तो पुट x इक्वल्स टू -1 इन 2। वैसे तो इन दोनों से भी हो जाएगा, बट ये बहुत मतलब डेसिमल्स में आया ये वाला पॉइंट, दैट्स व्हाई आई एम पुटिंग वन मोर पॉइंट। पुट x इक्वल्स टू -1 इन 2, तो ये क्या बन जाएगा, 2 टाइम्स -1 -3y इज इक्वल्स टू -8, -2 -3y इज इक्वल टू -8, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, -8 को इधर ले आओ, -3y को उधर ले जाओ, यहाँ पे +8 हो जाएगा और यहाँ पे +3y, 6 इक्वल्स टू 3y, 3 इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो y आ जाएगा 2। अब हम इनके बॉक्सेस बनाते हैं कि इस इक्वेशन के लिए क्या बॉक्स बनेगा, एक्स वाई की वैल्यूज का, और दूसरे के लिए क्या बनेगा, तो यहाँ पे सबसे पहले हमने x को 0 डाला तो y आ गया 3/2, 3/2 को हम 1.5 भी लिख सकते हैं। अब दूसरी तरफ क्या किया था हमने, y को 0 डाला था और x की वैल्यू आ गई थी 3। अब इसके लिए भी बॉक्स बनाएंगे, x y, x को हमने 0 डाला था तो y आ गया था 8/3, फिर हमने y को 0 डाला था, राइट, तो x की वैल्यू आई थी -4, फिर हमने x को -1 डाला था और y की वैल्यू क्या आ गई थी, 2 आ गई थी। अब इन दोनों चीजों को यूज करके हम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट एक्सिस को ड्रॉ करते हैं, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे और इधर मार्किंग कर लेंगे कि x एक्सिस है, y एक्सिस है, क्या क्या है, तो ये x है, ये y एक्सिस होगी, ये x डैश होगी और ये y डैश होगी, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट्स ड्रॉ करते हैं, 1 2 3 4 5, आपके पास तो वहाँ ग्राफ होगा ना, तो आपको ग्राफ पे बनाने हैं, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4, राइट। अगर हम अपने बॉक्सेस में देखें तो इससे ज्यादा हमें बनाने की जरूरत भी नहीं है। तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में x को लेना है 0, तो 0 पे रहेंगे x के ऊपर, और y की ओर कितना चलना है, 3/2 मतलब 1.5 यहाँ कहीं होगा, तो x पे 0 लेना था, फिर y की ओर कितना चलना है, 1.4, बिल्कुल इसके बीच में कहीं पे होगा 1.4 1.5, तो इसको इस पॉइंट को मार्क कर देंगे 0,3/2, x 0 है ना यहाँ। नेक्स्ट पॉइंट है 3 0, मतलब x एक्सिस पे कहाँ पे, 3 पे, और y की ओर कितना चलना है, 0, मतलब चलना ही नहीं है, यही पॉइंट आ जाएगा, तो ये होगा 3 0। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, तो हमारे पास इक्वेशन की लाइन बन जाएगी। अब आपको क्या करना है, इसके बाद किसी भी एक एक्सट्रीम पॉइंट पे, चाहे यहाँ पे चाहे यहाँ पे, इस इक्वेशन, ये जो हमने जिस इक्वेशन का ग्राफ बनाया ना, इस इक्वेशन का जो भी वैल्यू था वो लिखना है, मतलब इस इक्वेशन को लिखना है, x + 2y इज इक्वल टू 3, तो ये था x + 2y इज इक्वल टू 3, ठीक। अब सेकेंड इक्वेशन के पॉइंट्स लिखते हैं, 0,8/3, 8/3 अभी मैंने आपको बताया था 2.66 के आसपास होगा, तो ये कहाँ पे आएगा, यहाँ कहीं पे आएगा, राइट। तो 0,8/3। दूसरा है x पे -4 होना चाहिए और y 0, मतलब यही पॉइंट, -4,0, और तीसरा है x -1 होना चाहिए और y पे कहाँ जाना चाहिए, 2 तक, मतलब यहाँ कहीं पे, तो इसको लिख लेंगे -1,2, ठीक।
अब इन सबको ज्वाइन करते हैं। अब इस लाइन के भी किसी एक्सट्रीम पॉइंट पे हमें उसका इक्वेशन लिखनी। तो इसका इक्वेशन क्या था हमारे पास, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू -8। 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू -8। अब ये ग्राफ आ गया हमारे पास। अब जो इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये जरूर लिख के आना है आपको, मतलब ग्राफ के ऊपर भी मेंशन जरूर करके आना है, राइट। तो अब हम लिखेंगे फ्रॉम ग्राफ द सोल्यूशन इज, x की वैल्यू क्या आई है -1। ये देखो, ये आपको यहाँ थोड़ा कम दिख रहा होगा, ये है -1,2, तो -1,2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन यूजिंग ग्राफ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, प्लेसेस ए एंड बी आर 180 किलोमीटर अपार्ट। दो प्लेसेस हैं ए एंड बी, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है 180 किलोमीटर। ठीक है, तो मान लीजिए ये दो प्लेसेस हैं ए एंड बी, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है 180 किलोमीटर। वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए, एक कार है, कोई फर्स्ट कार सेकंड कार ले लेंगे। फर्स्ट कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी, एक कार यहाँ से स्टार्ट करती है, एक कार यहाँ से। एट द सेम टाइम, बिल्कुल सेम टाइम पे कार स्टार्ट होती है। इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड्स, दो कार्स हैं डिफरेंट स्पीड्स पे जा रही हैं सेम डायरेक्शन। अब सेम डायरेक्शन का क्या मतलब है, अगर एक कार राइट साइड जा रही है तो दूसरी भी राइट साइड जा रही है। ठीक है, तो इसमें हम ऐसे बना लेंगे कि एक कार इस तरफ जा रही है तो दूसरी भी इस तरफ जा रही है। ठीक है, इन 9 आवर्स दे मीट इन 9 आवर्स, यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये दोनों कार्स जब चलती है ना सेम टाइम पे और सेम डायरेक्शन में, तो दोनों कार्स 9 आवर्स में मीट करती हैं। लेकिन दोनों कार्स की स्पीड क्या है, डिफरेंट है। तो आप खुद सोचो कि अगर वो दोनों कार्स सेम डायरेक्शन में जा रही हैं ऐसे करके, तो किसी आगे वाले पॉइंट पे ही मीट करेंगी ना। ए से स्टार्ट की, बी से स्टार्ट की, तो किसी और आगे वाले पॉइंट पी पे मीट करेंगी वो। ठीक है, ए 9 आवर्स में कहाँ पे पहुंच जाएगी, पी पॉइंट पे पहुंच जाएगी, और बी 9 आवर्स में कहाँ पे पहुंच जाएगी, वो भी पी पॉइंट पे पहुंच जाएगी। लेकिन दोनों की स्पीड क्या है, डिफरेंट है। तो सबसे पहले हम दोनों की स्पीड ही लेट कर लेते हैं। लेट द स्पीड ऑफ फर्स्ट कार, फर्स्ट कार हम उसको मान रहे हैं जो ए पॉइंट पे है, एट ए पॉइंट उसकी स्पीड मान लेते हैं कि वो x किलोमीटर है पर आवर। अब x किलोमीटर पर आवर क्यों लिया, क्योंकि पहली बात तो हमें जो डिस्टेंस बीच का था वो किलोमीटर्स में दे रखा था, और जो टाइम उन्होंने दिया वो आवर्स में दिया, तो इसलिए मैंने x किलोमीटर पर आवर मान लिया। ठीक, और द स्पीड ऑफ सेकेंड कार एट बी पॉइंट जो पड़ी है अभी खड़ी है, वो क्या है y किलोमीटर पर आवर, राइट। अब हम यहाँ पे फर्स्ट केस बनाते हैं। केस 1 क्या है हमारा, कि अगर ए पॉइंट यहाँ है, बी पॉइंट यहाँ है, और वो दोनों कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में। व्हेन बोथ कार्स ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो इसको हमने फर्स्ट केस मान लिया। तो तब क्या होगा हमें ये देखना है। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस तो 180 किलोमीटर ही है, ए और बी के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, अब ए पॉइंट से जब कोई कार चलेगी तो वो 9 आवर्स में इधर पहुंच जाएगी पी पॉइंट पे। अब बी पॉइंट से जब कोई कार चलेगी तो वो भी 9 आवर्स में यहाँ पे पहुंच जाएगी। लेकिन ए से लेकर पी तक का डिस्टेंस और बी से लेकर पी तक का डिस्टेंस नहीं हमें पता। ठीक, लेकिन हमें इतना पता है कि ए से चलने वाली कार x किलोमीटर पर आवर पे चलती है और बी से चलने वाली कार y किलोमीटर पर आवर पे चलती है। ठीक, तो अब हम लगाते हैं स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला। तो स्पीड फॉर फर्स्ट कार क्या है, x है, तो x इज इक्वल्स टू, इसको हम यहाँ पे ना लिखने की बजाय साइड पे लिखते हैं। तो स्पीड ऑफ फर्स्ट कार क्या है हमारे पास, x है, राइट। और दोनों कार्स 9 आवर्स के लिए चलती है ना,
तो टाइम हो जाएगा 9, 9 ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो डिस्टेंस आ जाएगा 9x। तो हम लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फर्स्ट कार इन 9 hours इज इक्वल्स टू 9x। तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा 9x आ जाएगा। एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सेकेंड कार इन 9 hours वो कितना होगा। अब अगर स्पीड x थी तो डिस्टेंस 9x आया, अगर यहाँ पे y पुट कर देंगे तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा 9y आ जाएगा। तो वो हो जाएगा 9y, ये डिस्टेंस हो जाएगा 9y। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस 9x है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का 9y, ये 9x ये 9y। तो ये इन दोनों का डिफरेंस भी देगा ना हमें, ये वाला डिस्टेंस इन दोनों का डिफरेंस देगा। दोबारा से यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है 9x, ये 9x है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का 9y। तो ये जो बचा हुआ है ये इन दोनों का डिफरेंस ही तो होगा। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 9x माइनस 9y इज इक्वल्स टू 180। अब 9 दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू अगेन 180। अब यहाँ से ये वाला जो 9 है उस तरफ जाके डिवाइड होगा, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 180 बाई 9। यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि x माइनस वाई इज इक्वल्स टू क्या है 20। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन गया, राइट। अब हम बनाते हैं सेकंड केस से इक्वेशन, कि सेकंड केस से इक्वेशन क्या बनेगा। अब सेकंड केस में क्या बोल रहे हैं कि इफ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर, टूवर्ड्स ईच अदर का क्या मतलब है कि अगर ए पॉइंट यहाँ है बी पॉइंट यहाँ, ए से जो चलने वाली कार है वो बी की तरफ जा रही है, बी से चलने वाली कार ए की तरफ जा रही है, ठीक है, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही है। तो ऑब्वियस सी बात है बीच में कहीं पे वो मिलेंगी। लेट सपोज कि ये वो वाला पॉइंट है पी पॉइंट, इसको चेंज कर देते हैं क्यू पॉइंट लिख देते हैं, ठीक। अब जो ए पॉइंट से चलने वाली कार है वो ए से लेकर क्यू तक जाएगी, बी पॉइंट से चलने वाली कार जो है वो बी से लेकर क्यू तक जाएगी। डिस्टेंस अभी भी इन दोनों में कितना है 180 किलोमीटर। ए पॉइंट और बी पॉइंट तो नहीं चेंज किए ना हमने, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस अभी भी 180 किलोमीटर है। अब हमें निकालना है कि ए से लेकर क्यू तक का और क्यू से लेकर बी तक का कितना डिस्टेंस है। आगे रीड करते हैं। इफ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर विद द सेम स्पीड्स एज बिफोर, जितनी पहले हमने स्पीड्स ली थी उसी स्पीड्स के साथ अगर वो चलते हैं तो वो 1 आवर में एक दूसरे को मीट कर जाएंगे। मतलब ए से लेकर क्यू तक पहुंचने के लिए ए वाली कार को 1 आवर लगेगा, बी वाली कार को भी 1 आवर लगेगा, ठीक है। तो अब बनाते हैं यहाँ से इक्वेशन। तो केस 2, when both cars travel towards each other, जब दोनों कार्स एक दूसरे की तरफ आ रही हैं तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फर्स्ट कार कितना होगा, वही कैसे निकाल लेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम है, टाइम अब यहाँ पे कितना दे दिया 1 आवर, और स्पीड ऑफ फर्स्ट कार क्या है x, तो 1 into x हो जाएगा, तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा x ही आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x किलोमीटर, राइट। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सेकेंड कार, अब सेकेंड कार का डिस्टेंस निकालना है, तो सेकेंड कार कौन सी स्पीड पे जाती है y, उसको भी तो 1 आवर ही लग रहा है ना पहुंचने के लिए, तो y किलोमीटर। अब आप अगर ध्यान से देखो ये x है ये y है, ठीक, यहाँ से यहाँ तक x है, यहाँ से यहाँ तक y है, और ये टोटल 180 है, तो मतलब x प्लस वाई कितना हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x प्लस वाई कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। ये हमारी कौन सी इक्वेशन हो जाएगी, सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी, ठीक। अब इन दोनों इक्वेशंस को आपके मनपसंद मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन को एक दूसरे के नीचे लिख लेते हैं ताकि जो ये दोनों इक्वेशंस हैं उनको हम सॉल्व कर पाए। अब मैं यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगा रही हूँ क्योंकि एक माइनस वाई एक प्लस का वाई है तो दोनों कट हो सकते हैं ना, तो इससे पहले हम लिखेंगे एड इक्वेशन 1 एंड 2।
तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये तो कट हो गया, x प्लस एक्स क्या आएगा 2x। अब ये बात का भी ध्यान रखना है आपको कि जब हम दो इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो उनके साइन नहीं चेंज करते। जब हम दो इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं सिर्फ तब उनके साइन चेंज करते हैं, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में करा था। 180 प्लस 20 कितना होगा 200। तो यहाँ से 2x कितना आ जाएगा 200 और x कितना आ जाएगा 100। अब x की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हम लिखेंगे पुट x इक्वल्स टू 100। जो भी आपको फर्स्ट में पुट करना है फर्स्ट कर दो, सेकंड में करना है सेकंड में कर दो। तो 100 माइनस वाई इज इक्वल टू 20। माइनस वाई उस तरफ जाएगा, 20 पॉजिटिव का है ना, इधर इधर आके नेगेटिव का हो जाएगा। 100 माइनस 20 इज इक्वल्स टू वाई, तो वाई आ जाएगा 80, राइट। अब हमें लास्ट पे लिखना है कि दोनों कार्स की स्पीड क्या है। तो स्पीड ऑफ फर्स्ट कार is 100 kilometer per hour and speed of second car is 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारा सारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा कि फर्स्ट कार की जो स्पीड है वो 100 किलोमीटर पर आवर आई है और सेकंड कार की जो स्पीड है वो 80 किलोमीटर पर आवर आई है, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। बेसिकली वो क्या कह रहे हैं कि अगर आप दो टेंजेंट्स बनाते हो एक सर्कल पे तो ये दोनों लेंथ्स क्या आएंगी, इक्वल आएंगी, और आपको ये बात प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम क्या बनेगी, एक सर्कल होगा, उसका जो सेंटर है वो ओ लेट कर लेते हैं और एक किसी पॉइंट पी पॉइंट से, एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट आ रहे हैं इसकी ओर। ये है पी, ये है टी, ये है क्यू। ओके, अब यहाँ पे इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन क्या है, पी टी एंड पी क्यू आर टेंजेंट। अब हमने किस किस को ज्वाइन किया था वो कंस्ट्रक्शन में लिख लेंगे, ज्वाइन ओ टी एंड ओ क्यू। अब हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ पी टी इज इक्वल्स टू पी क्यू। यही दो टेंजेंट्स है ना, तो इनकी लेंथ को हमें इक्वल प्रूफ करना है, राइट। इनकी लेंथ को हमें क्या प्रूफ करना है, इक्वल प्रूफ करना है। अब एक और कंस्ट्रक्शन करेंगे कि ओ और पी को भी ज्वाइन करेंगे ताकि ये दो ट्रायंगल्स बन जाए। ठीक, अब इन दो ट्रायंगल्स को हमें कंग्रेंट करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले तो ज्वाइन कर लेते हैं, ओपी को भी ज्वाइन कर लिया। ठीक है, ओ टी से ज्वाइन कर दिया, ओ क्यू से और ओ पी से। अब अगर आपको पता हो ये रिजल्ट कि जो रेडियस होता है वो टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे 90 डिग्री के। अब ये दोनों में कॉमन है ना, ये वाली साइड ओपी साइड ऊपर वाली ट्रायंगल में भी है नीचे वाली ट्रायंगल में भी है। तो ओपी इज इक्वल टू ओपी, दो कंडीशंस होगी। तीसरी कंडीशन की ओटी इज इक्वल्स टू ओ क्यू, क्योंकि रेडियस ऑफ सर्कल है ना तो वो इक्वल होगा। तो हम लिखते हैं प्रूफ अपना, इन ट्रायंगल ओपीटी एंड ट्रायंगल ओपीक्यू। तो सबसे पहला कंडीशन क्या है कि एंगल, ये वाले एंगल को कौन सा नाम देंगे, पीटीओ। पीटीओ इज इक्वल्स टू एंगल ओक्यूपी बाय ईच 90 डिग्री। अब आपको ये भी बताना होगा कि ये 90 डिग्री है क्यों, क्योंकि रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, कि वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे एक दूसरे के साथ 90 डिग्री एंगल बनाते हैं, इसलिए दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमने अभी देखी थी कि ओपी इज इक्वल टू ओपी, ओपी इज इक्वल टू ओपी बाय कॉमन साइड के कारण, राइट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो थी वो थी रेडियस, ओटी इज इक्वल्स टू ओ क्यू।
y radius of सर्कल। अब हमने क्राइटेरिया कौन सा यूज किया है? तो एक तो राइट एंगल यूज किया है, उसके सामने वाली हाइपोटेन्यूज यूज किया है और एक साइड यूज करी है। तो इसको हम क्या लिखेंगे कि ट्रायंगल OPT is congruent to triangle OPQ using RHS क्राइटेरिया। RHS क्राइटेरिया यूज करके ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे? कंग्रेंट होगी। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कंग्रेंट हैं तो ये और ये वाली साइड इक्वल होगी बाय CPCT। सो PT is equals to PQ बाय CPCT। एंड इसी के साथ हमारा प्रूफ हो जाता है कि टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन द लेंथ। ओके, अब इसी का ही आगे एक और पार्ट है क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, कि यूजिंग द अबव रिजल्ट, मतलब ये वाला कि टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ BC। ये BC साइड है ना, इसकी हमें क्या फाइंड करनी है? लेंथ फाइंड करनी है। गिवन क्या क्या है कि एक सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ ट्रायंगल ABC, एक सर्कल को बनाया गया ट्रायंगल के अंदर, टचिंग द साइड्स AB BC एंड CA, ये साइड्स को टच कर रहा है सर्कल एट देयर रिस्पेक्टिव पॉइंट्स, और ये कुछ लेंथ्स गिवन है। सबसे पहली लेंथ क्या गिवन है? AB इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो ये 10 सेंटीमीटर गिवन है। फिर AQ 7 सेंटीमीटर गिवन है, और ये वाली CQ भी 5 सेंटीमीटर गिवन है। अब यहाँ पे ना दो दो पेयर्स बन रहे हैं टेंजेंट्स के, ये देखो, एक ये पेयर, एक ये पेयर, एक ये पेयर। तो ऐसे 3 तरह के पेयर्स हैं जो कि एक ही एक्सटर्नल पॉइंट से निकल रहे हैं। तो सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं कि गिवन क्या है। गिवन जो भी लेंथ्स गिवन है, AB इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, AQ इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर एंड CQ इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। अब हम वो सारे पेयर्स लिखते हैं जो कि टेंजेंट्स के इक्वल आएंगे। जैसे कि A पॉइंट से निकलने वाले दो टेंजेंट AR एंड AQ, तो AR इज इक्वल टू AQ होगा। ठीक, वैसे ही CQ, C से निकल रहे हैं दो टेंजेंट्स CP एंड CQ, तो CP इज इक्वल्स टू क्या होगा? CQ होगा, राइट। फिर B पॉइंट से निकल रहे हैं दो टेंजेंट्स BP एंड BR, तो BP किसके इक्वल होगा? BR के इक्वल होगा। इन सब का ना कॉमन ही रीजन लिख देना। क्या रीजन होगा? टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। रीजन जरूर लिख के आना है आपको। अब आप वो लेंथ लिखो जो यहाँ पे आप लिख सकते हो। जैसे AQ की लेंथ आपको 7 दी हुई है, तो ये 7 है, मतलब AQ भी 7 हो गया और AR भी 7 हो गया। ठीक है, CP की लेंथ हमें दे रखी है ना, CQ की, सॉरी, 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 हो गया। तो बेसिकली CP भी आपके पास आ गया, कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर आ गया इसकी हेल्प से। ठीक, जैसे कि ये वाला 7 सेंटीमीटर आ गया, राइट। अब आप अगर ध्यान से देखो तो AB को हम ब्रेक कर सकते हैं इसमें, AR प्लस RB में, तो वो कर देते हैं। तो हम लिखेंगे AB इज इक्वल्स टू AR प्लस RB। अब AR की वैल्यू तो हमें पता चल गई है, कितनी है? 7 सेंटीमीटर। और AB की वैल्यू हमें गिवन है ऑलरेडी कि कितनी है? 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे RB एज इट इज लिख देंगे, तो ये 7 उस तरफ जाके क्या हो जाएगा? माइनस, तो RB की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 सेंटीमीटर, राइट। तो ये हमारे पास कितनी आ गई? 3 सेंटीमीटर आ गई। अभी हमने देखा था कि जितना RB होगा, मतलब BR होगा, उतना ही BP होगा। क्यों? क्योंकि टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक, अब ये जो BC साइड है, ये वाली BC साइड है, ये दो टुकड़ों में बटी हुई है, BP और PC। PC तो हमारे पास पहले से आ गया था 5। BP अभी हमने देखा कि BP कितना होगा? BR जितना ही होगा, जो कि क्या है? 3। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि BP इज इक्वल्स टू BR इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, राइट। अब हम BC लिखते हैं कि BC को ब्रेक कर सकते हैं हम BP प्लस PC में। BP हमारे पास पहले से ही आ गया था 5 सेंटीमीटर, और PC की वैल्यू, सॉरी,
बीपी अभी आया 3 और पीसी की वैल्यू हमारे पास पहले से है 5 सेंटीमीटर, तो बीसी आ जाएगा हमारे पास 8 सेंटीमीटर और इसी की लेंथ उन्होंने हमें फाइंड करने को बोली थी। ठीक, तो ये जो रीजन है ये जरूर लिख के आना। ठीक, फिर उसके बाद हमने इस साइड्स को ब्रेक कर दिया, वहां से हमारे पास बी आर की वैल्यू आ गई और उसको हमने बीपी निकालने के लिए यूज कर लिया। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज a boy whose eye level is 1.35 मीटर from the ground। मान लीजिए ये ग्राउंड है तो वो बॉय की हाइट इतनी होगी ना 1.35 मीटर, तभी वो यहाँ से देख पा रहा है। आई उसका आई आई पॉइंट कौन सा है? 1.35 मीटर अबव फ्रॉम द ग्राउंड है। ठीक, तो वो ग्राउंड पे खड़ा है। स्पोर्ट्स अ बैलून sorry, sports a balloon moving with the wind in a horizontal line at some height from the ground। sorry, तो वो बॉय क्या करता है, कुछ एक बैलून देखता है जो कि कुछ हाइट से है, ग्राउंड से कुछ हाइट से। देखो ये है बॉय, ठीक है, इसको हम कुछ मान लेते हैं ए सी। तो ये एक बॉय है जो कि किसी बैलून को देखता है बी पॉइंट पे पहले है। तो ये जो ग्राउंड से कितनी अबव है, इसका आई पॉइंट 1.35। ठीक, अब वो बॉय इस बैलून को देख रहा है। नेक्स्ट हमें वो बताते हैं कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द बॉय एट एन इंस्टेंट इज 60 डिग्री। कि जब वो उसने पहली बार बैलून को देखा तो वो एंगल कितना बन रहा था, 60 डिग्री। उसके बाद कह रहे हैं कि कुछ सेकेंड्स बाद, 12 सेकेंड्स बाद जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो रिड्यूस हो गया टू 30 डिग्री। ठीक, अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कम हो गया, हाफ, मतलब ऑलमोस्ट हाफ हो गया इसका 30 डिग्री। अब दो बातें हो सकती हैं यहाँ पे, 12 सेकंड के बाद बैलून यहाँ पे भी आ सकता है और यहाँ पे भी आ सकता है। अगर बैलून यहाँ पे आया होता तो उसका तो एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ जाना था। अब इसका मतलब ये है कि बैलून आगे की ओर गया है, एंगल ऑफ एलिवेशन इसीलिए कम हो गया। और वैसे भी जितना कम एंगल ऑफ एलिवेशन होता है ना, उतना दूर तक हम किसी चीज को देख पाते हैं। तो ये पॉइंट हम मान लेते हैं क्या है, डी है, जहां पे बाद में बैलून चला गया। ठीक, जहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन भी क्या हो गया, 30 डिग्री। अब हम इन सबको ज्वाइन करेंगे, इसका भी परपेंडिकुलर बनाते हैं। अब अगर ये 1.35 है तो ये भी तो 1.35 होगा, राइट? तो ये हाइट क्या है, 1.35। ठीक, अब यहां से लेकर इसको भी मार्क कर लेते हैं पी क्यू, और कोई पॉइंट तो रह नहीं गया। ठीक, तो ये जो हाइट है डीपी, इसको हम y मान लेते हैं। ठीक, और ये क्यूपी डिस्टेंस हम अभी निकाल लेंगे, कैसे, क्योंकि वो 12 सेकेंड्स दे रखा है ना उन्होंने। और ये जो सी क्यू डिस्टेंस है इसको हम x मान लेते हैं। अब ये क्यूपी डिस्टेंस कैसे आएगा, क्यू से लेकर P तक जाने के लिए, मतलब बेसिकली B से लेकर D तक जाने के लिए बैलून ने 12 सेकेंड्स लिए, तो Q से लेकर P तक का भी जो टाइम इंटरवल होगा जाने का वो भी 12 सेकेंड्स ही होगा। अब हमें पता है कि स्पीड इज इक्वल्स टू क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, स्पीड कितनी दे रखी है हमें, 3 मीटर पर सेकेंड, 3 दे रखी है, और ये टाइम ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 36 मीटर। तो ये डिस्टेंस हमारे पास आ गया यहाँ से लेकर यहाँ तक का 36 मीटर। अब हमारे पास सारी डायमेंशंस है, ये x है, ये 36 है, ये y है। अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द बलून फ्रॉम द ग्राउंड। बेसिकली ये हमें पूरा फाइंड करना है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, इसको भी कुछ मार्क कर लेते हैं, जी मार्क कर लेते हैं। तो ये डीजी फाइंड करना है हमें, ये पूरा डीजी। तो हम तो पहले क्या करेंगे, y फाइंड करेंगे, फिर लास्ट में क्या करेंगे, इसको 1.35 में ऐड कर देंगे। ठीक, तो अब हमने सपोज क्या क्या किया है, हमने सपोज किया है, सपोज dp is equals to y and CQ is equals to x। जब जब आपके पास ऐसे टू ट्रायंगल्स बनेंगी ना, एक ये ट्रायंगल बन रही है राइट एंगल और दूसरी ये बन रही है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है,
स्मॉल वाली ट्रायंगल यूज करनी है, बेसिकली ये वाली ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल में बेस तो एक्स है, अब बी क्यू कितना होगा, बी क्यू उतना ही होगा जितना डीपी है, तो बी क्यू कितना होगा हमारे पास, वो भी वाई होगा। ठीक, बिल्कुल परपेंडिकुलर चल रहा है ना, इसलिए। अब सबसे पहले हम लिखेंगे इन ट्रायंगल बी सी क्यू, फर्स्ट वाली छोटे वाली ट्रायंगल ली ना हमने, तो इसमें हमारे पास एक तो परपेंडिकुलर है और एक बेस है। परपेंडिकुलर और बेस कब यूज करते हैं, या जब भी हमें परपेंडिकुलर और बेस यूज करना हो तो हमें क्या लेना होता है, टैन लेना होता है। क्यों, हमें पता है ना, पंडित बद्रित प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, तो पी और बी कब यूज करते हैं, टैन के टाइम। तो हम लिखेंगे टैन, कितना एंगल है इस ट्रायंगल में, 60 डिग्री, इज इक्वल्स टू वाई ओवर एक्स। टैन 60 डिग्री इज √3, तो वाई ओवर एक्स आ जाएगा √3, एक्स ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम यूज करेंगे दूसरी ट्रायंगल, इन ट्रायंगल सी पी डी, तो सीपीडी ट्रायंगल लेते हैं, सीपीडी tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर तो अभी भी कितना है, y ही है, लेकिन जो बेस है वो क्या हो गया, x प्लस 36, ये भी लेना पड़ेगा ना साथ, x प्लस 36। tan 30 डिग्री होता है 1/√3। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √3 y के साथ चला जाएगा और x प्लस 36 ऊपर आ जाएगा। यहाँ पे y की वैल्यू पुट करो, फ्रॉम वन डाल देंगे, x प्लस 36 इज इक्वल्स टू √3 इंटू √3x, ब्रैकेट में लिख देंगे फ्रॉम 1। तो 1 से हमने यहाँ पे वैल्यू डाल दी, अब √3 इंटू √3 तो 3 होता है, तो ये 3x आ जाएगा, ये x उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 3x माइनस x, तो 3x हमारे पास आ जाएगा 2x, 36 इज इक्वल टू 2x आ जाएगा, 2 उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 18 मीटर, राइट। अब x तो वैसे हमें नहीं चाहिए था, हमें तो क्या चाहिए y, बिकॉज हमें हाइट ऑफ बैलून फ्रॉम द ग्राउंड फाइंड करनी है ना। अब हम लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ x इन 1, तो जो x की वैल्यू हमारे पास आई है उसको हम किस में पुट कर देंगे, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे, राइट। तो जैसे ही फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास √3 इंटू 18 इज इक्वल्स टू वाई, ये यही बनेगा ना। अब √3 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई है, अगर आप ध्यान से देखो क्वेश्चन के लास्ट में यहाँ पे हमें √3 की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, 1.73 वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो वो हम वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, 1.73 इंटू 18 इज इक्वल्स टू y आ जाएगा। 1.73 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 31.14 मीटर। अब हमें तो क्या चाहिए थी, हाइट ऑफ बैलून राइट फ्रॉम द ग्राउंड, और वो कैसे आएगी, जब तक हम 1.35 नहीं प्लस करेंगे तो वो नहीं आएगी, फ्रॉम ग्राउंड इज इक्वल्स टू y प्लस 1.35, तो y कितना आया 31.14, उसमें 1.35 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 5494 एंड 32.49 मीटर आ जाएगा, राइट। तो सबसे पहले तो आपको अच्छे से क्वेश्चन रीड करके डायग्राम बनानी है, नीट एंड क्लीन डायग्राम के बाद कभी भी आपके पास ये दो ट्रायंगल्स बने ऐसे, एक स्मॉल और एक बिग, तो ऑलवेज यूज स्मॉलर वन फर्स्ट, ताकि उसमें से कुछ ना कुछ रिलेशन आ पाए आपके पास। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट में है कि हमें मीन एंड मीडियन दोनों फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम मीन फाइंड करते हैं, मीन के लिए हम बॉक्स बनाएंगे।
अब यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं किया उन्होंने कि मीन आपको डायरेक्ट मेथड से करना है, शॉर्टकट से करना है, जिससे भी आपका मन हो उससे कर सकते हो। ठीक, सबसे पहले ये सारी वैल्यूज लिखते हैं। क्लास इंटरवल 85 इंटू 90, 90 इंटू 95, 95 to 100, 100 to 105, 105 to 110, 110 to 150। अब क्लास इंटर, क्योंकि आपको मीन फाइंड करना है ना, तो जब भी आपको मीन फाइंड करना होता है सबसे पहले आपको क्लास मार्क लिखना होता है। अब क्लास मार्क क्या होता है? क्लास मार्क कैसे लिखते हैं हम? इसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे अपर लिमिट क्या है? 90 और लोअर लिमिट 85। एक मतलब इन दोनों को ऐड करेंगे डिवाइडेड बाय 2, ये आएगा हमारे पास 175/2। तो दिस इज 87.5। तो फर्स्ट वाले का क्लास मार्क आ गया 87.5। अब आपको क्या करना है? इसके बाद सारे क्लास मार्क्स निकालने की जरूरत नहीं है, आपको देखना है कि इन दोनों में गैप कितना है, 5। तो 5 ऐड करते जाओ सब में, तो ये आ जाएगा 92.5, फिर ये आ जाएगा 97.5, and the next one is 102.5 and 107.5, 112.5। लेकिन अगर आप ऐसा करते हो ना किसी भी क्वेश्चन में, तो आपको जो फर्स्ट वाला है वो बहुत ही ध्यान से निकालना है, क्योंकि अगर फर्स्ट वाला गलत हो गया तो आगे वाले तो हमने उसकी हेल्प से ही निकाल लिया ना, तो आगे वाले भी चांसेस है कि गलत हो जाएंगे। अब क्लास मार्क लिखने के बाद हम लिखते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कितनी है? 15, 22, 20, 18, 20, 25। अब आप खुद सोचो कि अगर आप डायरेक्ट मेथड लगाते हो, डायरेक्ट में क्या करना होता है? एक्स आई एफ आई को मल्टीप्लाई करना होता है ना। तो अगर आप ये मेथड लगाते हो तो यहाँ पे तो जो क्लास मार्क्स हैं वो पॉइंट्स में है, तो काफी मतलब बड़ी हो जाएंगी कैलकुलेशन। तो इट्स बेटर कि आप DI मतलब एज्यूम्ड मीन मेथड निकाल लगाओ। तो DI कैसे निकालते हैं? XI-A। तो इस क्वेश्चन के लिए मैं A को सपोज करती हूँ 102.5। ठीक है, अब हमें क्या करना है? 87.5 में से इस A को माइनस करना है। तो 102.5 में से 87.5 माइनस करेंगे तो ये आएगा 15। अब आपने तो ऊपर बड़ा रख लिया, नीचे छोटा नंबर रख लिया, 15 आ गया। लेकिन हम बेसिकली क्या कर रहे थे? 87.5 में से इसको माइनस कर रहे थे, तो बड़े वाला नेगेटिव है ना, तो हमारा आंसर आएगा -15। ठीक, अब नेक्स्ट में और भी मजेदार है बात, क्योंकि गैप 5 का था ना सब में, तो 5 ऐड करते जाओ। इसमें 5 ऐड करेंगे -10, फिर आएगा -5, फिर 0, फिर 5, फिर 10। ठीक है, आप चाहो तो सारे माइनस करके देख सकते हो, बट अगर फर्स्ट वाला सही है ना, तो उसके बाद बस वो डिफरेंस ही ऐड करते जाओ। इन दोनों के बीच का गैप 5 है ना, वही 5 हम ऐड करते गए सब में, तो हमारे पास आ गया। अब ये भी थोड़े से बड़े ही हैं नंबर्स, करना चाहो तो इसको कर सकते हो, लेकिन UI निकाल लेते हैं। अब हम UI क्या होगा? DI डिवाइडेड बाय द कॉमन मल्टीपल। इन सबका कॉमन क्या आ रहा है? ये भी 5 से डिवाइड होता है, ये भी 5 से, सारे 5 से डिवाइड होते हैं ना, तो सबको 5 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये आएगा -3, -2, -1, 0, 1, 2। अब इसके बाद क्या करना होता है? वैसे देखो डायरेक्ट मेथड में क्या करना होता है? XI को FI से ना मल्टीप्लाई। अब अगर आप XI को DI में चेंज कर दोगे तो हमें DI को FI में मल्टीप्लाई करना है। अगर आपने एक स्टेप और आगे चले गए, आप UI में चेंज कर दे, तो फिर आपको क्या करना है? UI को FI से मल्टीप्लाई करना है। तो बेसिकली अब हमें यहाँ पे UI और FI को मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट क्या है? 15 और इधर -3, तो ये आ जाएगा -45। फिर उसके बाद -10 इंटू नो 22 इंटू -2, तो ये आ जाएगा -44। फिर 20 इंटू -1 -20, 0। फिर 20 इंटू 1 इज 20, 25 इंटू 2 इज 50। अब लास्ट पे आपको इसका समेशन करना है। समेशन मतलब इन सबको ऐड करना है। तो समेशन UI FI कितना आएगा? अब अगर आप ध्यान से देखो, ये 20 से तो ये 20 कट हो गया,
ठीक है। या फिर आप और क्या कर सकते हो, इन सबको अलग से ऐड कर दो, इन सबको अलग से, तो ये आ जाएगा 70। इनको ऐड करोगे तो आएगा 9, 4 4 8, 8 एंड 2 109। अब आपको बस क्या करना है, इन दोनों को ऐड, मतलब अब ये नेगेटिव है तो मतलब माइनस, तो यहाँ पे आएगा 9 और यहाँ पे 39, क्योंकि नेगेटिव वाला बड़ा था ना, तो यहाँ पे -39 आ जाएगा। ठीक है। और क्या चाहिए होता है हमें मीन फाइंड करने के लिए, एक ये भी चाहिए, समीशन F5। तो इन सबको ऐड करते हैं, 5 और 8 13, 13 एंड 2 15, 15 एंड 5 20, 2 3 5 7 8, 8 एंड 2 10, 10 एंड 2 12, तो 120 आ गया, ये आ गया समीशन F5 हमारे पास। अब हमने क्योंकि कुछ लेट भी किया था ना, हम यहाँ पे लिख देंगे लेट A इज इक्वल्स टू 102.5, क्योंकि यही सपोज किया था हमने। अब हमारे पास मीन का फॉर्मूला क्या होता है, समीशन UI F5 डिवाइडेड बाय समीशन F5। इसको हमें उस H से मल्टीप्लाई करना होता है जो हमने डिवाइड किया था, और कुछ माइनस किया था, मतलब ये A माइनस किया था ना सब में से, तो A ऐड भी करना होगा, तो ये बन जाएगा 102.5 प्लस -39 डिवाइडेड बाय 120 इनटू, हमने H क्या लिया था, आई गेस 5 लिया था, राइट। तो ये 5 से हम इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। अब ये जो 5 होता है वो सिर्फ इसी से मल्टीप्लाई होता है, ये अलग होता है साथ में। तो 102.5 प्लस माइनस -39 बाय 120 इंटू 5। अब आप इनमें से किसी चीज को कट कर सकते हो, तो ये 3 के टेबल पे जाएगा, 13, 5 गोज टू 1, और ये 8 पे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 102.5 माइनस 13 बाय 8। अब हम निकालते हैं कि 13 बाय 8 क्या होगा, 8 1 ज़ार 8, 55 रह जाएगा, तो यहाँ पे पॉइंट लगा लेते हैं ताकि 0 ले पाए हम यहाँ से, तो 50, 8 6 ज़ार 48, 20 रह जाएगा, 8 2 ज़ार 16, फिर से 40 रह जाएगा, तो ये 5, तो ये आएगा हमारे पास 102.5 माइनस 1.625, तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा हमारे पास, 100.875। ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म, मतलब क्वेश्चन नहीं खत्म हो जाएगा, मीन निकल जाएगा। अब नेक्स्ट में निकालते हैं मीडियन। आप सेम टेबल भी यूज कर सकते हो और नया टेबल भी बना सकते हो मीडियन निकालने के लिए। ठीक है। अब मीडियन के लिए हमें कुछ चीजों की जरूरत होती है। सबसे पहला कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से भी पहले n/2, n मतलब जितना भी समेशन Fi होता है ना, उसको n लेते हैं। फिर मीडियन का फॉर्मूला, मीडियन के फॉर्मूले में हमारे पास क्या क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F इंटू H। अब ये H क्या होता है, जो भी आपके पास मीडियन क्लास आएगी ना, उन दोनों उसके इंटरवल में गैप, लोअर लिमिट जो भी मीडियन क्लास आएगी उसकी लोअर लिमिट, n/2 तो भी मैंने बताया, CF और F। ठीक है। तो बेसिकली सबसे पहले हम CF बनाते हैं, तो यहाँ पे क्लास इंटरवल लिख लेंगे। क्लास इंटरवल क्या है, 85 टू 90, 90 टू 95, 95 टू 100, 100 टू 105, 105 टू 110, 110, 110 टू 115। ठीक। अब हम फ्रीक्वेंसीज लिखते हैं, 15। ये वाले क्वेश्चंस को थोड़ा सा बस ध्यान से करना ताकि कुछ भी इधर उधर ना हो। अब क्योंकि मीडियन निकालने जा रहे हैं तो CF की जरूरत पड़ेगी। CF कैसे निकालते हैं, फर्स्ट वाला एज इट इज। ठीक। तो फर्स्ट वाला मैंने एज इट इज लिख दिया, फिर उसके बाद क्या करना होता है, इन दोनों को ऐड करके लिखना होता है। इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 37। फिर नेक्स्ट में ऐड करेंगे ये वाले दोनों को, 57। फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 75, 95। फिर इन दोनों को करेंगे तो ये आ जाएगा 120। अभी हमने ऊपर देखा था इनका एडिशन 120 बन रहा था। अब आपको अगर क्रॉस चेक करना हो कि आपने ये सही लिखे हैं या नहीं लिखे,
तो लास्ट कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और ये दोनों सेम होने चाहिए, ठीक है, तो इससे क्रॉस चेक हो जाएगा। अब आप निकालो n/2। n/2 क्या होता है? 120/2, दैट इज 60 आ जाएगा। अब आपको क्या चेक करना है कि ये 60 जो है ना, कौन सी दो CF के बीच में लाई करेगा। तो 15 और 37 के बीच में तो 60 नहीं आएगा, इनके बीच में भी नहीं आएगा। 57 और 75 में आएगा ना 60। तो जो बड़े वाली होती है उसको आप क्या कर लेना, बॉक्स में रख लेना। ये वाली क्या होगी हमारी? मीडियन क्लास। तो इसको हम लिख देंगे कि दिस इज मीडियन क्लास। ठीक। अब जो जो फॉर्मूले में जरूरत थी उसको उसको पूरा करते हैं। एल एल की जरूरत थी, एल क्या होगी? जो भी मीडियन क्लास है उसकी लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट आ जाएगी 100। CF की जरूरत है, CF हमेशा ऊपर वाली लेनी होती है, 57। फिर हमें एफ की जरूरत है, वो मीडियन क्लास वाली ही उठानी होती है, 18। एच की जरूरत है, एच इन दोनों के बीच का गैप होता है, तो ये आ जाएगा 5। बस अब आपको क्या करना है, मीडियन का फॉर्मूला लिखना है जो कि हमने ऊपर लिख रखा है, और वैल्यूज पुट करते जाना है। एल इज 100 प्लस 60 माइनस 57 डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी कितनी है? 18। 18 इंटू 5। This is 100 plus 3 by 18 into 5. 3 goes to 1, this goes to 6. तो 100 plus 5 by 6। अब 5 by 6 को आप सॉल्व कर लेना। एलसीएम कभी नहीं लेना इधर। इधर हमेशा जो भी आपके पास फ्रैक्शन आती है उसको डेसिमल्स में निकाल लो पहले। तो 5 by 6 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा समथिंग 0.83। तो ये आएगा 110.83। तो मीडियन आ जाएगा ये वाला हमारे। ठीक है। तो एक बात का ध्यान रखना है इसमें, कौन कौन सी बात, कि ये जो फ्रैक्शन आती है ना, इसको एलसीएम की तरह सॉल्व नहीं करना है, इसका डेसिमल निकालना है पहले, फिर उसको ऐड कर देना है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन ऊपर वाले का ही और पार्ट है, चॉइस है। द मंथली एक्सपेंडिचर ऑन मिल्क इन 200 फैमिलीज, 200 फैमिलीज का डाटा दिया हुआ है। ऑफ हाउसिंग सोसाइटीज गिवन बिलो, ये दिया हुआ है हमें। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स फाइंड करना, ये रहा एक्स। तो ये पहले हमें फाइंड करना है। ये कैसे फाइंड करेंगे? ये जो हमें 200 उन्होंने बोला था ना, 200 फैमिलीज है, उसकी हेल्प से फाइंड करेंगे। फिर उसके बाद हमें इस पूरे डाटा का मीन भी फाइंड करना है। तो पहले सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है? एक्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल क्या क्या है? 1000 to 1500, 1500 to 2000, 2000, 2500, 2500 to 3000। फटाफट से लिख लेते हैं। 3000 to 3500, 3500 to 4000, 4000, 4500, 4500 to 5000। मेक श्योर कि कुछ मिस ना हुआ हो। फिर हम लिखते हैं फ्रीक्वेंसी या नंबर ऑफ फैमिलीज, ठीक है, जो भी आपका मन हो लिख लेना। 24, 40, 33, x, 30, 22, 16 एंड 7। अब जब हम इनका एडिशन करेंगे ना फ्रीक्वेंसीज का, तो आपने क्या करना है, जो नंबर्स हैं वो तो नंबर्स में ऐड कर देना। जैसे ये जो नंबर्स है ना, जैसे ये नंबर्स और ये नंबर्स, ये ऐड कर देना और साथ में लिख देना प्लस एक्स, क्योंकि वो अलग से एक वेरिएबल है। अब हम इन सबको ऐड करते हैं। 4 and 3 7, 7 and 2 9, 9 and 6 15, 15 and 7 22, 2 and 1 3, 3 and 2 3 and 2 5, 5 3 8, 8 3 11, 11 4 15, 15 and 2 17। तो 172 प्लस एक्स आ गया। अब हमें उन्होंने बोला था कि टोटल फैमिलीज कितनी है? 200 है। तो मतलब ये जो 172 प्लस एक्स आया, ये 200 के इक्वल होना चाहिए, राइट? तो एक्स यहाँ से निकल जाएगा, 172 उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो एक्स आ जाएगा 28। तो अब मीन निकालने से पहले ये पता होना जरूरी था, क्योंकि हमें बाद में उसको मल्टीप्लाई करना होगा ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि दिस इज 28। अब हम निकालते हैं क्लास मार्क, क्योंकि मीन निकालना है ना हमें। तो इन दोनों का क्लास मार्क क्या आएगा?
1000 प्लस 1500 00525। इसको 2 से क्या करना है डिवाइड, तो ये आ जाएगा 1250। तो 1250। अब पिछले क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया था कि इसमें एक चीज मजेदार होती है कि नेक्स्ट वाले जो क्लास मार्क्स आएंगे बस इसमें इनका गैप ऐड करते जाओ। गैप कितना है 500 का, तो 500 ऐड करते जाते हैं। तो 2250, फिर ये आएगा 2750, फिर 3250, 3750, 4250 एंड नेक्स्ट वुड बी 4750। ठीक है। अब इतने बड़े बड़े क्लास मार्क्स हैं तो बेसिकली हम डायरेक्ट तो नहीं लगाएंगे, एक्सआई एफआई तो नहीं करेंगे ना। तो अब हम क्या करेंगे, एज्यूम्ड मीन मेथड लगाएंगे। वैसे तो मेंशन कुछ भी नहीं किया उन्होंने, तो यू कैन यूज एनी मेथड, बट आई विल सजेस्ट यू कि यूज एज्यूम्ड मीन मेथड। तो इसको ले लेते हैं ए, कोई भी सेंटर में से उठा लिया करो ए, वो ज्यादा फायदेमंद रहता है। तो इसको ए लेंगे तो सबसे पहले डी आई निकालेंगे, एक्स आई माइनस ए। अब वन, ये जो भी है 2750 इसमें से माइनस करना है, 2750 1250 में से माइनस करना है 005 1500। बट ये नेगेटिव का आएगा, क्यों? क्योंकि हम बेसिकली कर तो ये रहे हैं ना, एक्स आई में से ए को माइनस कर रहे हैं। ए क्या है 2750, ये कर रहे हैं हम। अब नेक्स्ट चीज तो मैंने आपको बताई है, बस इनका गैप ऐड करते जाओ। 500 ऐड करेंगे तो 1000 आ जाएगा। और ये कम हो रहा है, मतलब माइनस है ना, -1500 में हम 500 ऐड करेंगे तो -1000 आएगा। ठीक है, इसको भी देख लेना ध्यान से। -500 फिर 0, बस 500 ऐड करते जाओ, 300 एंड ये आ जाएगा 2000। ठीक। अब ये डीआईस भी इतने बड़े हैं तो अब हम यूआई निकालेंगे। यूआई कैसे निकालेंगे, कोई कॉमन नंबर ढूंढो। मुझे तो यहाँ पे 500 दिख रहा है कि सबसे डिवाइड हो सकता है, तो 500 से डिवाइड कर देते हैं सबको। तो जो हमने बीच में एच लिया है वो है 500। ये आ जाएगा -3 -1, नहीं -2 -1 0 1 2 3 4। अब आपको क्या करना है, यू आई और एफ आई को मल्टीप्लाई करना है। ये यू आई है और ये एफ आई है। ठीक है। तो 24 को -3 से करेंगे तो -72 आएगा। फिर 40 को -2 से करेंगे -80, 33 को करेंगे 1 से तो 33, ये तो 0 ही आ जाएगा। फिर ये 30 को 1 से करेंगे तो 30, 22 को 2 से करेंगे 44, 16 को 3 से करेंगे 48, 7 4 28। अब इनको अलग से प्लस कर लो, इनको प्लस करेंगे तो कितना आएगा 5 7 8 15 185 नेगेटिव का। इनको ऐड करेंगे तो 12 एंड 8 0, 20 आया ना, 2 3 5 5 4 9 9 4 13 13 एंड 2 15। ये पॉजिटिव का आया, ये नेगेटिव का, तो ओवरऑल एडिशन कितना हो जाएगा -35। 185 और 150 है ना, तो -35। अब हम मीन का फॉर्मूला लगाते हैं, ए प्लस समीशन यू आई एफ आई, ये है ना समीशन यू आई एफ आई, ये वाला, ये वाला -35 डिवाइडेड बाय समीशन एफ आई इंटू एच। एच क्या है, जो आपने यहाँ पे डिवाइड किया था ना किसी चीज से, वही है एच। तो ए हमने सपोज किसको किया था, ये रहा 2750 प्लस -35, वाई आई एम यूजिंग ब्रैकेट क्योंकि नेगेटिव नंबर है यहाँ। 200 समेशन एफ आई कितना था 200, और ये 500, जीरो से जीरोस कैंसिल हो जाएंगे। तो ये आएगा 2750 प्लस माइनस -35 इंटू क्या है 5 है और डिवाइडेड बाय 2। 35 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 175, 175/2। अब 2750, 175/2 कितना होता है हमारे पास 87.5 होता है। ठीक है। अब जब आप इन दोनों को माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 2662.5। तो ये हमारा मीन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे।
Thank you so much for watching.